आप बिल्कुल बारिश की तरह बात कर रही हैं। आई डोंट बिलीव इट। नो, मैं एक मॉम की तरह बात कर रही हूँ जिसे अपनी बेटी की फिक्र है। अपनी दूसरी बीवी को नहीं छोड़ना चाहते थे, ना ही मेरी मॉम को। उन्होंने दोनों को फंसा कर रखा था। फिर मॉम ने एक मैगजीन कंपटीशन में हिस्सा लिया था। उन्हें सबसे ज्यादा फोटोजेनिक होने का अवार्ड मिला था। सच कह रही हो? मॉम को जर्मनी में एक और पैजेंट के लिए भेजा जा रहा था। वो टर्की को रिप्रेजेंट करने वाली थी, पर पापा ने उन्हें वहां जाने से मना कर दिया। मॉम ने भी बिना सोचे उनकी बात मान ली, क्योंकि उन्हें लगा उन दोनों की शादी होगी, इसलिए वो आसानी से मान गई। उन्हें बाद में पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। जब माँ ने उन्हें ये बात बताई तो उनका असली चेहरा सामने आ गया। मॉम ने अपना जर्मनी में पैजेंट का चांस खो दिया और साथ ही फ्रीडम भी। जिससे प्यार किया वो शादीशुदा निकला, तो ऊपर से बच्चे की जिम्मेदारी। उसी के बाद उन्होंने जिंदगी अकेले जीने का फैसला लिया और पूरी मेहनत करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगी। तो उन्होंने कभी मुझे पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और अच्छी तरह मेरी जिम्मेदारी उठाई, हमेशा। और अब इतने सालों बाद ये आदमी वापस आ गया है। अब फिर से रोना मत। वो कहते हैं कि वो मुझे जानते हैं। इतने सालों बाद आकर कहते हैं कि मुझे बहुत अफसोस है, जैसे कि कोई छोटी सी गलती हो गई हो और उन्हें बहुत आसानी से माफी मिल जाएगी। जेमरे, अच्छा चलो रोना बंद करो। सुना तुमने? तो उनकी माफी का अब क्या फायदा है? कितने सेल्फिश है वो। खुद का बोझ कम करने के लिए आखिर माफी मांग रहे हैं। चंद पैसे दे देंगे और फिर कहेंगे कुछ खरीद लो। क्या चंद पैसे से वो हमें हमारा बीता वक्त लौटा पाएंगे? लेकिन उन्होंने कहा ना, अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। और अब तो उन्हें करना भी नहीं चाहिए। अच्छा, फिर से रोना मत शुरू करो। बहुत ज्यादा ही इमोशनल हो गए। कभी कभी इमोशनल होना अच्छा होता है। अब तो ठीक लग रहा है ना? अगर उन्हें अपना बोझ कम करना था तो उन्हें अपने बारे में पहले ही बता देना चाहिए था। अब इनकी वजह से सबको हमारे बारे में पता चल जाएगा। ऐसा मत कहो यार। तुम टेंशन मत लो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। जेमरे, कल तुम पूछ रही थी ना कि मेरे साथ क्या हुआ था। सीमा प्रेग्नेंट है। ये क्या कह रहे हो? यही था मेरा सीक्रेट। बस इतना ही नहीं, कल मैंने सीमा से शादी भी कर ली है। हेलो मॉम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ। मॉम, उसकी क्या जरूरत है? अरे बेटा, इसमें परेशानी की क्या बात है? मुझे अच्छा लगता है खाना बनाना। मैं तुम्हारी फेवरेट डिश बना रही हूँ। कल वैसे भी बहुत सारे लोग आने वाले हैं, इसलिए मैंने खाने में बहुत सी चीजें बनाई हैं। मॉम प्लीज लोगों को इनवाइट मत करना। क्यों? सब तुम्हें बहुत याद करते हैं, बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बेटा। मॉम प्लीज सभी को मत बुलाओ, मैं घर पर अकेले रहना चाहती हूँ, समझा करो। पर तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो बेटा? वो लोग खाना खाएंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे और चले जाएंगे। मॉम प्लीज किसी को मत बुलाइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ऐसी कौन सी बात करनी है? अभी नहीं,
आके बताऊंगी। सिमे प्लीज ऐसा कुछ मत करना जिससे माहौल खराब हो जाए। तुम्हारे पापा का मूड वैसे भी खराब है, मुझे और कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, समझी? घर का माहौल मत बिगाड़ना। माहौल बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा मॉम, पर बात बहुत जरूरी है। तुम मुझसे क्या छुपा रही हो, ठीक से बताओ। कहा ना आके बताऊंगी। समझ गई मैं। मतलब कल तुम्हारे पापा का गुस्सा बढ़ने वाला है, अब बता भी तो मुझे, कम से कम तुम्हारे पापा का मूड तो ठीक रहे। मॉम प्लीज सब्र रखिए, मैं आपको पापा के साथ ही बताऊंगी। और हाँ, फिर से कह रही हूँ, आप प्लीज कल किसी को मत बुलाइए मॉम। सीमे तुम ऐसे बात कर रही हो, मुझे और टेंशन हो रही है। मुझे गुस्सा आए उससे पहले बता दो। बॉस बुला रहे हैं, मैं कल मिलती हूँ। अच्छा सुनो, एक जरूरी बात, बस में अपने सामान का ख्याल रखना तुम, आजकल बहुत चोरियां होने लगी हैं। हाँ ठीक है, ध्यान रखूंगी। ओके बाय। मैं कल रात को ही सोच रही थी कि ऐसी क्या बात है जो तुम्हें इतने दिनों से खाई जा रही है। अब समझ में आया कि तुम क्या सोच रहे थे। तो अब क्या करने वाले हो? वैसा ही चलने दोगे जैसा चल रहा है, बिना किसी को कुछ बताए? नहीं, आज हम मोहसिन जाने वाले हैं, उसकी फैमिली से आज बात करेंगे। सबसे पहले वहां की बारात में बैंड बजवाऊंगा। मतलब यहाँ के लिए वहीं प्रैक्टिस कर लोगे? जिमरे, ये किसी को मत बताना, किसी को भी नहीं, प्लीज। क्योंकि अगर तुमने इसका कहीं पर भी जिक्र किया तो ये ना हो कि मेरे घर वालों को पता चल जाए। फिक्र मत करो, मुझे सीक्रेट रखना आता है। वैसे भी थोड़े वक्त के लिए ही रखना है, ज्यादा छुपाया भी नहीं जा सकता। मतलब बताना तो पड़ेगा ही, पर फिलहाल मैं इतना कंफ्यूज्ड हूं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं सच में। फिलहाल ये बात सामने आने में जितनी देर लगे उतना अच्छा है। गुस्से पर ये बच्चा दोनों ने ही डिसाइड किया था ना? I mean, तुम जानते थे ना? वैसे तो मैं ये बात सुनकर काफी शॉक्ड हूँ। तुमने तो खुद ही उससे पहले प्रपोज किया था ना? मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं था। अबॉर्शन के लिए हम लेट भी हो चुके थे। उसे इस हालत में अकेला छोड़कर मैं ये बोल नहीं सकता था कि अभी मैं बच्चे के लिए तैयार नहीं हूं। मैं इतना गया गुजरा नहीं हूं